वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है। एक बच्चे का कमेंट था कि सर 2022 का क्वेश्चन पेपर जवाब के साथ अपलोड कर दीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 2022 का पेपर सॉल्व पार्ट ए और पार्ट बी में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस है एमसीक्यू 2022 में आया हुआ था उसका सॉल्व देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कमेंट भी कर दीजिए। पार्ट ए में टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स 18 नंबर का आता है और 60 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देखिए, तो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच इन अबाउट 100 वर्ड्स। पहला जो सवाल है इसमें से दो सवालों को सॉल्यूशन करना था। पहला सवाल है, हाउ वाज द वॉन्टेड मैन रिवाइव एंड नर्स्ड, व्हाई डिड ही आस्क forgiveness of the Tushar, what did the Tushar do when he had gained to man for a friend। इसका जवाब नीचे दिया हुआ है और इस टॉपिक में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, दो का सॉल्यूशन करना पड़ता है। इसका आंसर दिया हुआ है साथ ही साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई एम टाइड of a people telling me I have a pretty face. Who said this to whom and when? What did the person spoken to reply? 1 + 1 + 2 + 2। इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है। सी नंबर में जो सवाल है, डैश द गर्ल्स गोट अप एंड began to collect her things. Who is the girl? When did she get up? Why did she get up to collect her things? What had to speaker thought about the brief meeting he had with the girls? 1 + 1 + 1 + 3। इसका भी आंसर नीचे है, आप इसे कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। डी नंबर में जो सवाल दिया हुआ है, आई नॉर्मली ate with my mother. Who ate with his mother? Name his mother. Where did he ate with his mother? What did he ate with his mother? इसका भी आंसर दिया हुआ है। ई नंबर में जो सवाल है आया था, all the answer being different, the Tushar agree with none of them. What were the question to which the Tushar got different answer? Whom did Tushar decide to consult when he was not satisfied? Where did the person live whom to the Tushar decided to consult? What was he famous for? इसका भी आंसर दिया हुआ है। 2 नंबर में जो सवाल है इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच ऑफ द अबाउट 100 वर्ड्स। पहला जो सवाल है इसमें भी आपको 6 सवाल दिया है, इसमें से 2 सवालों को सॉल्यूशन करना था और सही सही जवाब लिखना है। हाउ डज केट्स सो डैट द पोटरी ऑफ अर्थ इज नेवर डेथ, ये 6 नंबर का था। और बी में जो सवाल आया था आंसर दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। बी में जो सवाल है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, और नीचे में भी इसका सवाल बना हुआ है 1 + 1 + 2 + 2 का है, इसका आपको मिलेगा आंसर के साथ है। सी नंबर में जो सवाल है, हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट्स, सवाल है इसका, हुज स्माइल इज बीइंग रेफर टू हियर। एक्सप्लेन द कंपेरिजन इन द गिवन लाइन्स। हाउ डज नेचर टेक केयर ऑफ हिम। 1 + 3 + 2 आंसर है इसका, आप इसे नोट कर लीजिए। डी नंबर में जो सवाल है, इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल्स,
Who is the person referred to here? What do the two red holes signify? What attitude of the poet to war is reflected here? 1 + 2 + 3. इसका भी आंसर है ई नंबर में जो है so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. ये quotation है. What does the poet mean by this? Who is the theme being referred to? How does the poet think that this will give life to thee? 1 + 1 + 4. इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसे लिख लीजिए. और डू एज डायरेक्ट में जो सवाल आया था, पहला जो सवाल है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस चेंज इनटू द पॉजिटिव डिग्री. तो इसका आंसर दिया है नो अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड वाज सो एज इम्पोर्टेंट एज साइंस. 2 नंबर सवाल, आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव. यूज द अंडरलाइन वर्ड एज अ नाउन एंड रीराइट. इसका आंसर होगा आई डोंट हैव द इंटेंशन टू गिव अप व्हाट आई हैव. 3 नंबर सवाल जो है, द डोर वाज ओपन टर्न इनटू द नेगेटिव सेंटेंस. इसका आंसर होगा द डोर वाज नॉट क्लोज और शूट. 4 नंबर सवाल है, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड. ये चेंज द वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. द ग्राउंड वाज बीइंग डग बाय द हर्मिट. 5 नंबर जो सवाल है, माई फादर कन्वे कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट. ये भी वॉइस है. इसका आंसर होगा कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट कुड बी कन्वे बाय माई फादर. नेक्स्ट जो सवाल है, एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट आवर ब्राइव इनकाउंटर. इसको करना था नेगेटिव सेंटेंस में, आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट जो सवाल है, नरेशन है, इसका जवाब दिया हुआ है, आप देख लीजिए. और बी में जो है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन. 1 × द हाफ × 60 × 3 नंबर का आता है. और इसका आंसर नीचे दिया हुआ है. और में दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ये भी आया था. नेक्स्ट जो सवाल है सी में, करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विथ द राइट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. दिया हुआ है. नेक्स्ट जो सवाल है, पार्ट बी में जितने भी एमसीक्यू है आंसर के साथ है. सवाल है, द वॉन्टेड मैन वाज एक्चुअली. इसका जवाब ऑप्शन बी होगा इनिमी ऑफ तुषार. 2 नंबर सवाल, द कलाम एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन. इसका आंसर होगा ए मिड 19th सेंचुरी. नेक्स्ट जो सवाल है, अबुल कलाम फादर वुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन द सिंपल डाउन टू अर्थ. ऑप्शन सी होगा तामिल. 4 नंबर सवाल, द नरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू. ऑप्शन सी होगा रोहाना. और में दिया है, द गर्ल इन द कंपार्टमेंट थॉट नरेटर टू बी. ऑप्शन इसका सी होगा क्लेंट एंड सीरियस. नेक्स्ट जो सवाल है, एमसीक्यू और एसएक्यू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच इन द कंप्लीट सेंटेंस. वेयर वाज द गर्ल इन द स्टोरी ऑफ आईज हैव इट गेटिंग ऑफ. आंसर होगा द गर्ल वाज गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर. 2 नंबर सवाल, व्हाट वाज द प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. तो जवाब होगा द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल वाज पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. 3 नंबर जो सवाल है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द हर्मिट इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू. इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू डू गो गुड to the man who is the priest present at the moment in the front of us. 4 नंबर जो सवाल है, how did the girl describe the narrator. तो इसका जवाब होगा the girl remarked that the narrator was a very gallant and serious young man. 5 नंबर सवाल है, the what was the hermit doing when the Tushar come to the take leave him. आंसर होगा the hermit was sowing
sheds in the beds that had been dug the day before. 6 नंबर सवाल, why did the तुषार put on the simple cloth before meeting the hermit? जवाब होगा the तुषार put on the simple cloth before he meet the hermit because he did not want to reveal his identity. The hermit meet only to the common folk. सात नंबर जो सवाल है, why did अबुल कलाम फादर यूज टू अवॉइड? इसका जवाब होगा एपीजे अब्दुल कलाम फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज. 8 नंबर सवाल, व्हाट डज द कलाम फादर से अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेयर? इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका है आंसर के साथ है, एमसीक्यू ऐसे की भी, और अनसीन भी जो आया हुआ था ये इसका भी पोएम का ऐसे क्यू के आंसर है.